विलेज टॉयलेट। खानापुर गांव में कोई पढ़ा लिखा नहीं था। इसका फायदा उठाकर उस गांव का सरपंच रामलाल उस गांव के लोगों से ठगी करता था। एक दिन उस गांव में शौचालय बनवाने की आवश्यकता पड़ी और उसी साल उसे अच्छा पैसा मिला। इसके बाद उन्होंने गांव के लोगों को ये बताने के लिए बुलाया कि उन्हें शौचालय निर्माण के लिए कोई धनराशि नहीं मिली और अन्य कार्यों के लिए बहुत कम राशि मिली। चूँकि उस गांव में कोई भी शिक्षित नहीं था, इसलिए उन फंडों के बारे में कोई नहीं जानता था। रामलाल ने घोषणा की और सभी को ग्राम पंचायत आने को कहा। तभी वहां पहुंचे ग्रामीण। नमस्ते सरपंच जी, आज सुबह आपने हमें ग्राम पंचायत में क्यों बुलाया है? माजरा क्या है? हमें शौचालय बनवाने के लिए पैसे नहीं मिले और दूसरे कामों के लिए बहुत कम पैसे मिले हैं, लेकिन अपनी जेब से कुछ दे रहा हूँ और उस पैसे से स्ट्रीट लाइट लगवा रहा हूँ। साथ ही अपने गांव में सार्वजनिक शौचालय भी बनवा रहा हूँ, जिसका प्रयोग सभी को अवश्य करना चाहिए। जो ग्रामीण शिक्षित नहीं था और जिन्हें फंड की जानकारी नहीं थी। सरपंच जी, आप बड़े दयालु हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। नहीं सरपंच जी, भले ही सरकार नहीं दे रही है, आप अपना पैसा खर्च कर रहे हैं और हमारे गांव का विकास कर रहे हैं। आप हमारे साथ सार्वजनिक शौचालय बनवा रहे हैं। हाँ, आपने मुझ पर विश्वास किया और मुझे वोट दिया, इसलिए मुझे आपका विश्वास जीतना है। लिहाजा वो अपनी बातों से गांव वालों को झांसा देता था। सरकार से मिले पैसों से उन्होंने स्ट्रीट लाइट के लिए कुछ पैसे का इस्तेमाल किया और केवल एक सार्वजनिक शौचालय का निर्माण किया। बाकी रकम से वो अपने निजी काम किया करता था। इस तरह रामलाल इतने दिनों से गांव वालों को ठग रहा है। बिना तथ्यों को जाने वो ग्रामीण रामलाल को भला आदमी मानते थे। कुछ दिनों के बाद विनोद, जो उसी गांव का है, छोटी सी उम्र में शिक्षा के लिए शहर चला गया। कई साल बाद वो अपने गांव लौटा। उसने एक पेड़ के नीचे अपने बचपन के दोस्त नवीन को बैठे देख। ए नवीन, कैसा है तू? तुम मुझे मेरे नाम से कैसे बुला रहे हो? वो भी तुम मुझे तू कह रहे हो, बेवकूफ कहीं के। अरे तू बदला नहीं रे, मैं बेवकूफ। तू मेरा बचपन का दोस्त नवीन है। अरे तू तो मुझे नवीन, तुम नहीं बदले यार, तुम भी नहीं बदले। तब और अब तुम वही मूर्ख हो। ये सब अभी क्यों? बहुत सालों के बाद तुम अपने गांव वापस आए हो, क्या बात है? ज्यादा कुछ नहीं, मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की, इसलिए कुछ दिन रहने के लिए आ गया। ओह, ये बात है। अच्छा, फिर शाम को मिलेंगे, मुझे अभी कुछ काम है। ठीक है। इतना कहकर नवीन वहां से चला गया। विनोद अपने घर चला गया। विनोद को देखकर विनोद की दादी, कैसा है विनोद? बहुत दिनों बाद तुमने हमें याद किया। ऐसा कुछ नहीं है दादी, अब मैं आया ना। ठीक है, अंदर आजा। इतना कहकर उन्होंने उसे घर बुला लिया। इसी तरह दिन बीत गए। अगले दिन सुबह विनोद नवीन से मिलने जा रहा था। फिर उसने देखा कि ग्रामीण अपने साथ बोतल और गिलास ले जा रहे हैं। ये देख नवीन, जो अभी वहाँ आया था, विनोद ने कहा, ये क्या नवीन, सब अपनी बोतल और लोटा साथ लेकर जा रहे हैं? और कहाँ जाएंगे? उस सार्वजनिक शौचालय को जिसे हमारे सरपंच ने अपने पैसे से बनवाया था, ये लोग वहीं जा रहे हैं, खुद के पैसे से। सरकार प्रत्येक ग्राम पंचायत को शौचालय निर्माण के लिए अलग से राशि दे रही है। सरकार ने उचित धन नहीं दिया और हमारे गांव की देखभाल नहीं की। रामलाल ने अपने दयालु हृदय से ही अपने पैसे से वो शौचालय बनवाया। तब विनोद ने सोचा, सरकार हर गांव को फंड दे रही है, लेकिन नवीन का कहना है कि उन्हें कोई फंड नहीं मिला। गांव में सड़कें भी ठीक नहीं हैं। सरपंच पर मुझे शक होने लगा है। वो उसी दिन जाकर कलेक्टर से मिला और उसे सारी बात बताई। अगले दिन सुबह विनोद ने घोषणा की कि सभी गांव वालों को पंचायत में आना है। वहाँ रामलाल के साथ सारे गांव वाले भी मौजूद हो गए। रामलाल जी, क्या सरकार ने हमारे गांव को उचित फंड नहीं दिया? हाँ भाई, अपने पैसे से ही मैं इस गांव का विकास कर रहा हूँ। इतना कहकर जिला कलेक्टर आ गए। जिलाधिकारी, पक्का है ना रामलाल जी, क्या सरकार ने आपको फंड नहीं दिया? तब रामलाल के पास कहने को कुछ नहीं था। कलेक्टर ने गांव को उसके द्वारा की गई ठगी के बारे में सबको सब कुछ बताया और उसे गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने नए शौचालय के निर्माण के लिए धन की व्यवस्था की।
उन्होंने ग्रामीण को रामलाल के झांसा देने वाले स्वभाव के बारे में जानने के लिए विनोद की सराहना की। उस दिन से सभी ग्रामीण अपने घर के पास ही शौचालय बनवाकर रहा करते थे।